अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। ये वीडियो 24 अप्रैल का है, जब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में गंभीरता और आवाज में गुस्सा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपना भाषण शुरू करते, उन्होंने अचानक माइक से हटकर मंच पर 2 मिनट का मौन रखवाया। मंच पर मौजूद हर शख्स और लाखों की भीड़ सब खामोश थे। ये मौन था उन 27 लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक वहशी आतंकी हमले का शिकार हो गए। मौन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन मासूम देशवासियों को हमने पहलगाम में खोया, उन्हें नमन करता हूं। इस दुख की घड़ी में पूरा देश एक साथ खड़ा है। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने भाई, किसी ने जीवन साथी। वो गुजराती थे, बिहारी थे, मराठी थे। वो भारत के कोने कोने से आए थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर दिल आज दुखी है, हर दिल आज आक्रोशित है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। भीड़ में सन्नाटा था और देश के तमाम टीवी चैनलों पर यह भाषण चल रहा था। प्रधानमंत्री की आवाज में आक्रोश झलक रहा था। उन्होंने इस हमले को केवल एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि देश की आत्मा पर हमला बताया है। उन्होंने कहा है कि यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ। देश के दुश्मनों ने भारत की आस्था, भारत की संस्कृति और भारत के विश्वास पर हमला करने का दुस्साहस किया है, और इसका जवाब उन्हें मिलेगा, वो भी ऐसा कि वो सोच भी नहीं सकते। ये वाकया उन हजारों परिवारों के दिल को सुकून दे रहा है जो अब भी अपने प्रियजनों की मौत की खबर से उभर नहीं पाए हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण का सबसे तीखा और निर्णायक बयान दिया। उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकियों को और उन्हें पालने पोसने वालों को उनकी बची कुची जमीन समेत मिट्टी में मिला दिया जाए। जो भारत की जनता के खून से खेलते हैं, उन्हें अब अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भारत अब सिर्फ सहन नहीं करेगा, जवाब देगा, निर्णायक और करारा जवाब देगा। बिना किसी देश का नाम लिए, लेकिन संकेत बिल्कुल साफ था कि प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे उन ताकतों को चेताया जो सीमा पार बैठकर भारत के खिलाफ आतंक की साजिशें रच रहे हैं। इस भाषण के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि देश की सुरक्षा एजेंसियों को
पूरी छूट दी गई है। जो जहां छुपा है उसे वहीं से निकालिए। अब भारत रुकने वाला नहीं है। देश की एक एक जान की कीमत है। ये जानें सस्ती नहीं थी। हर मौत का हिसाब लिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री का भाषण केवल भाषण नहीं था, ये उन नफरती आतंकियों को चेताया जा रहा था। अब ज्यादा देर तक शांति की सांस नहीं ले पाएंगे वो। हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे इस वक्त पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। एकजुट होकर उन आतंकी ताकतों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस तरह की राजनीति हो रही है, ऐसे में देश को एकजुट होना चाहिए और जनता को भी ये समझना चाहिए, आतंकवाद का सरगाना देश पाकिस्तान, जिसने हमारे देश की आत्मा पर चोट पहुंचाई, उसका हिसाब भी होगा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। इस वक्त पूरा देश शोक में डूबा है। ऐसे में ये चाहिए कि हम एक साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ें और जिन मासूमों की जानें गई हैं उनके परिवार वालों को भी इंसाफ दिलाएं। अब आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी और कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।